हमारे पास यहाँ पर सीन है, मैंने ये कुछ सीन सेटअप किया है, आपकी सॉलिड लेयर में आती है। और यहाँ पर अगर लाइट को बंद करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिम हो जाएगा। आप अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे तो आप देखें कितनी, आप अगर इसकी इंटेंसिटी। हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूं सज्जाद अली और आज हम बात करेंगे 3D लाइट्स के बारे में। और लाइट क्या होती है और लाइट आफ्टर इफेक्ट में कैसे काम करती है, और इसका आज हम बहुत बेसिक जो है ओवरव्यू करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर सीन है, मैंने ये कुछ सीन सेटअप किया है और यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट लिया है चेस वाला, और इस पर सिर्फ कॉम्प की लाइटिंग है जो नॉर्मल 3D के साथ होती है, वो लाइटिंग है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। और आज हम लाइट की जो प्रैक्टिकल है वो इसी के ऊपर करते हैं। तो हम यहाँ पर लेयर में जाते हैं, न्यू, यहाँ पर लाइट वाली लेयर है। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह ही डायलॉग बॉक्स दिखाएगा जैसे आपकी सॉलिड लेयर में आती है। तो आप यहाँ पर जो है अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपको जो अच्छा लगे, या किसी भी सीन में आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो आपको नाम लिखें। और उसके बाद आपके पास है लाइट टाइप, आप पॉइंट लाइट लें, स्पॉट लाइट लें, पैरेलल लाइट लें, ये सारे नाम आप चैट जीपीटी को बताएं तो वो आपको डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर देगा। और यहाँ पर है लाइट का कलर, आप कौन सी कलर लेना चाहते हैं। उसके बाद है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कोई भी चीज़, यानी जैसे लाइट हम डिम करते हैं, फुल करते हैं, मीडियम करते हैं, तो उससे जो है इंटेंसिटी कहा जाता है। और वो 100% से लेके आपके यानी 1000 अबव है, हाई एंड है, वो आप जितनी इंटेंसिटी लेना चाहें आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद फॉल ऑफ है, इसको जो है नन करो या फिर आप स्मूथ करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर हम इसको ओके करते हैं। तो आप ओके करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। और यहाँ पर अगर लाइट को बंद करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिम हो जाएगा। जब इसको हम ऑन करेंगे तो हमारे पास ये लाइट आ जाएगी। तो ये लाइट आप इसको मूव कर सकते हैं 3D में, आप देखें किस तरह बिहेव कर रहा है हमारी लाइटिंग। और आप इसको ऊपर ले जाएं तो भी ये बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीके से हमारे जो 3D है इसके ऊपर वैसे बिहेव कर रहा है। तो आप देखें इसकी सरफेस और रिफ्लेक्शन में भी ये लाइट शो हो रही है। तो हम यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग को समझते हैं। यहाँ पर आकर हम इसकी प्रॉपर्टीज़, ये जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ऑलवेज सेम, मैंने यहाँ पर इसकी सिर्फ पोजीशन है। ये लाइट रोटेट नहीं हो सकती क्योंकि ये डायरेक्शनल लाइट नहीं है, ये एक पॉइंट लाइट है जो हर जगह पड़ रही होती है। और उसके बाद आपके पास लाइट ऑप्शंस आते हैं, और ये हमने बोला था कि इंटेंसिटी है। तो आप अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे तो आप देखें कितनी जो है रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अगर आप इसको कम करते रहेंगे, बिल्कुल कम 10% में, ये मध्यम होती जाएगी। तो ये जो है लाइट की डिम और फुल करने का है। उसके बाद आपके पास है कलर, आप लाइट को जो कलर देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। तो आपके पास अब ये रेड लाइट आ गई है, अब आप इसको ब्लू में करना चाहें ब्लू कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास ब्लू लाइट आ गई है, और ये सरफेस पे देखो कैसे बिहेव कर रही है। और मैं यहाँ पर इसको वाइट ही डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, और इसकी इंटेंसिटी वापस 100 पे रखता हूँ जो कि नॉर्मल है। यहाँ पर अब जब हम, आपको पता है लाइट के सामने खड़े होते हैं तो लाइट पर हमारी जो परछाई है वो या तो दीवार पर या तो ज़मीन पर पड़ती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं पड़ रही? उसकी वजह है कि हमने यहाँ पर कास्ट शैडोज़ का ऑप्शन ऑफ़ किया हुआ है। हम इसको ऑन करेंगे तो आप देखें इसने शैडोज़ को कास्ट कर लिया है। अगर हम टॉप व्यू पे जाएंगे और इसको यहाँ से यूँ लेकर जाऊँगा तो आप देखें हमारी जो है ये जो शैडोज़ कास्ट हो चुकी हैं, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हम एक्टिव कैमरा में देखेंगे तो आप देखें हमारे पास, और हम इसको जितना करीब जाएंगे, हमारी जो लाइट है बिल्कुल इसके ऊपर से है, तो हम इसको थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं और इसको हम राइट लेफ़्ट से देखते हैं
तो ये जो लाइट है हमारी, और अब हम इसको, हमारी जो लाइट की डायरेक्शन है वो थोड़ी अजीबोगरीब है, जिसकी वजह से हमारे शेडोज़ जो हैं, आप देखें किस तरह जो है हमारे बहुत ज़्यादा शेडोज़ को इसने कास्ट किया है। तो अब जो है ऊपर चलते हैं, हाँ ऊपर जाते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब ये हमारे पास जो है शेडोज़ कास्ट कर रहा है। यहाँ पर लेफ़्ट में देखते हैं तो हमें ये टॉप फ्रंट व्यू से ही ये अच्छा दिखाएगा। तो हमारे पास ये शेडोज़ आ गई हैं। अब आप इसको सॉफ्ट शेडोज़ करना चाहते हैं तो ये सॉफ्ट शेडोज़ हो गई हैं। अगर इसको बहुत ज़्यादा हार्ड शेडोज़ करने हैं तो ये हार्ड शेडोज़ भी हो जाते हैं। तो आप जो है इसमें थोड़ा सा डिफ्यूजन डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपके जो शेडोज़ हैं वो थोड़े हार्श हो जाएंगे। अगर आप इसको 0 पे करेंगे तो आपका शेडो ज़्यादा स्मूदर होगा। तो आई होप कि लाइट की जो बेसिक ओवरव्यू है वो आपको समझ में आ गई होगी कि आफ्टर इफेक्ट में लाइट कैसे काम करती है, और लाइट की अहमियत और इसकी चीज़ों के बारे में आपको मैं आगे चल के बताऊंगा और उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।